जय माता की। वेलकम बैक टू भक्ति पूजा। आज हम कथा करेंगे धनतेरस की। धनतेरस पूजा कैसे करते हैं और कथा करेंगे कैसे लक्ष्मी माता ने एक किसान का घर धन धान्य से भर दिया। स्टार्ट करते हैं। कार्तिक लगते की तेरस को धनतेरस कहते हैं। धनतेरस के दिन एक मिट्टी का दीपक बना ले। बाद में रात को जिमने के बाद सिर्फ औरतें दीपक का पूजन करें और दीपक में तेल डाल तथा उसमें 4 बत्ती डालकर और एक कौड़ी में छेद कर दीपक जला दे। जल का छींटा दे। रोली, चावल, 4 सुहाली, थोड़ा सा गुड़, फूल, दक्षिणा और धूप रख दे। 4 फेरी देकर बाद में दीपक उठाकर अपने घर के आगे रख दें। यह एक दीपक हमने यमराज जी के निमित्त जलाया है। जम दीवा अर्थात यमराज का दीपक कहा जाता है। इस दीप को धार्मिक विधान के अनुसार तो घर के बाहर एक ढेर के रूप में अनाज रखकर उसके ऊपर मिट्टी का पर्याप्त बड़ा दीपक रखना चाहिए। इसमें नई रुई की बाती डालकर तेल का तेल भर दे। दीपक की बाती दक्षिण दिशा की ओर रखे और रात्रि भर चलता रहे। इस दीपक को समय समय पर तेल भी डालते रहे, इसे बुझने ना दे। दीप जलाते समय पूर्ण श्रद्धा से यमराज जी को नमन करें और आपके परिवार पर दया दृष्टि बनाए रखें और किसी की अकाल मृत्यु ना हो, इसकी प्रार्थना भी करें। शास्त्रों का इस बारे में कथन है कि जिन परिवारों में धनतेरस के दिन यमराज के निमित्त दीपदान किया जाता है उसमें कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप धनतेरस के दिन दक्षिण दिशा में एक दीपदान जरूर करें। दीप दान करते हुए आप यह मंत्र भी बोल सकते हो जो इस टाइम स्क्रीन पर चल रहा है। आप स्क्रीन पे चेक कीजिएगा और ये मंत्र बोलिएगा। इस मंत्र का मतलब है, मृत्यु काल में जंजीर और दंड धारण किए हुए और भैंसे पर सवार सूर्य पुत्र यमराज, मैं आपको त्रयोदशी के दिन दीप दान कर रहा हूँ। अपमृत्यु दुर्घटना से मेरी रक्षा कीजिए और मेरे परिवार की भी रक्षा कीजिए। इससे मुझे और मेरे परिवार को बचाइए। सुबह दीपक में से कौड़ी निकालकर रख दे। यदि धनतेरस के दिन आपके घर में पुराना बर्तन हो तो उसको देकर नया बर्तन ले आए। हो सके तो चांदी का बर्तन भी मंगवाना चाहिए। चांदी का आप सिक्का भी मंगा सकते हो या तो छोटी सी तार भी चांदी की आप मंगा सकते हो। जितना आपका बजट हो आप उतने हिसाब से अपना चांदी का बर्तन ले सकते हो या नया बर्तन आप खरीद सकते हो। धनतेरस की कथा। एक दिन भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण करने के लिए लक्ष्मी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर बाद लक्ष्मी से बोले, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत देखना। यह कह ज्यों ही भगवान ने राह पकड़ी त्यों ही लक्ष्मी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर पर सरसों का खेत दिखाई दिया। उसके बाद ऊख तोड़कर चूसने लगी। तत्क्षण भगवान लौट आए और यह देखकर लक्ष्मी पर क्रोधित होकर शाप दिया, जिस किसान का यह खेत है 12 वर्ष तक उसकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान क्षीर सागर में चले गए और लक्ष्मी ने किसान के यहाँ जाकर उसे धन धान्य से पूर्ण कर दिया। तत्पश्चात 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई, किंतु किसान ने रोक लिया। भगवान जब किसान के यहाँ लक्ष्मी जी को बुलाने आए तो किसान ने लक्ष्मी जी को नहीं जाने दिया। तब भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा जाकर स्नान करो और इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं नहीं जाऊंगा। किसान ने ऐसा ही किया। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियां डाली वैसे ही गंगा में से 4 चतुर्भुज निकले और कौड़ियां लेकर चलने को उद्यत हुए। जब किसान ने ऐसा आश्चर्य देखा तो गंगा जी से पूछा, ये 4 भुजाएं किसकी थी? गंगा जी ने बताया, हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियां मुझे भेंट की है वे किसकी दी हुई है? किसान बोला, मेरे घर में 2 सज्जन आए हैं, उन्होंने ही दी है। गंगा जी बोली, तुम्हारे घर जो स्त्री है वह लक्ष्मी है
और पुरुष विष्णु भगवान है। तुम लक्ष्मी जी को न जाने देना, नहीं तो पुनः उसी भांति निर्धन हो जाओगे। यह सुनकर जब वह घर लौटा तो भगवान से बोला, मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब भगवान ने किसान को समझाया, इनको मेरा श्राप था, जो कि 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही है। फिर लक्ष्मी चंचल है, इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। किसान ने हठ पूर्वक पुनः कहा, नहीं, मैं लक्ष्मी जी को अब नहीं जाने दूंगा। इस पर लक्ष्मी जी ने स्वयं कहा, हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो सुनो, कल धनतेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखो, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना, तब मैं तुम्हारे घर आऊंगी। उस समय तुम मेरी पूजा करना, किंतु मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। किसान ने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। इतना कहा और सुन लेने के बाद लक्ष्मी जी 10 दिशाओं में फैल गई। भगवान देखते ही रह गए। दूसरे दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथन अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। उस किसान को ऐसा करते देखकर कितने ही लोगों ने पूजा करना शुरू कर दिया और इसीलिए ये मान्यता है कि धनतेरस के दिन हमें अपना घर बिल्कुल साफ स्वच्छ रखना चाहिए और लक्ष्मी जी का पूजन करना चाहिए, लक्ष्मी जी को आसन देना चाहिए, तो उससे लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर हमारे घर को धन धान्य से पूर्ण कर देते हैं। जय हो लक्ष्मी माता की। हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने किसान के घर को धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया, वैसे हर किसी के घर को धन धान्य से पूर्ण करना, कहने वाले सुनने वाले का भी घर धन धान्य से परिपूर्ण करना। जय हो लक्ष्मी माता की।